अस्सलाम वालेकुम। अंदर की खबरों के साथ यूनस बलोच जमाली हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं जो मुल्क व मुल्क फिरते हैं। कभी ये यूरोप में होते हैं, कभी एशिया में, कभी तुर्की में, कभी जर्मनी में। अभी मुझे पता चला कि वो तो लंदन चले गए हैं। तो मैं पता करूंगा कि क्या खबरें लेने गए हैं, अंदर की खबरें पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। लंदन का मौसम कैसा है? यहाँ थोड़ी सी ठंड आ ही गई है, जर्मनी में जिस इलाके में हम रहते हैं। हीटर चल पड़े हैं। तो लंदन का मौसम कैसा है? देखें जी, लंदन के बारे में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ की नौकरी अच्छा। और मौसम, अच्छा। इनके बारे में कभी भी कोई पेशगोई नहीं की जा सकती और ना ये एक जैसे रहते हैं। जबरदस्त। तो अच्छा ये बताए कि वैसे आज का मौसम कैसा है, आज इतवार वाले दिन? आज अभी इस वक्त तो थोड़ी सी धूप और बादल हैं, लेकिन नॉर्मल मौसम में 13-14 डिग्री है। अच्छा। लेकिन कल रात को बहुत ज्यादा तूफान और बारिश था। अच्छा। तो अब वो ऐसा ऐसा वो आपके मुल्क जर्मनी में भी पहुंच चुका होगा। हाँ हाँ जी, कभी यहाँ जिस हम इलाके में वहाँ कम ही होते हैं वैसे। अच्छा ये बताइएगा कि चलिए आपने लंदन की बात की है, तो दुनिया बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, खास तौर पे इंग्लैंड में भी, बरतानिया में लाखों के हिसाब से लोग निकल रहे हैं जंग के खिलाफ। अवाम तो सड़कों पे आ गई है, हुकूमतें क्या सोच रही हैं इस वक्त? देखें, बात दरअसल ये कि हुकूमतों की अपनी मजबूरियां, उनके अपने मफादात होते हैं, जिसकी वजह से वो खुलकर किसी चीज को सरेआम सपोर्ट नहीं करती हैं। लेकिन अवाम जो है वो उनका अपना एक रेला होता है। जी। बात यही है कि दुनिया जो है वो अवाम की नहीं मानती है। अच्छा। दुनिया हमेशा से ताकतवर की मानती है और हुकूमतें ताकतवर होती हैं। जी। तो और हुकूमतें इस वक्त जो जी जी बताइएगा, हुकूम कंटिन्यू ता- कीजिए। ये मैं बता रहा था कि हुकूमतें ही ताकतवर होती हैं। और ये जो बरतानिया की हुकूमत है वो इस वक्त खुल खिला के अपने लय पालक के साथ खड़ी हुई है। अच्छा। और जो अवाम है वो तो इतने मुजाहरे कर रहे हैं इस दूसरी पार्टी के हक में। और यहाँ का एक बहुत मशहूर फुटबॉल क्लब है, लिवरपूल फुटबॉल क्लब। जी। वो इंटरनेशनल लेवल पर उसमें बड़े प्लेयर भी खेलते हैं। और एक प्लेयर जो है वो मिस्र का है, साले, वो पूरी दुनिया में मशहूर है, वो लिवरपूल से प्ले करता है। जी। वहां के कल मैच के दौरान इन्होंने, पब्लिक ने, जो वहां पर हजारों की तादाद में थे, वहां पर स्टॉप द ब्लड शेड गाजा, कि फलस्तीन में जो खून नाहक बच्चों का बहाया जा रहा है उसको स्टॉप करें, अच्छा। ये मोटो लगाया था। और इसके अलावा पूरी पब्लिक ने फलस्तीन का झंडा लहराया। अच्छा। और इसमें आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि एक दो झंडे नहीं, काफी सैकड़ों की तादाद में झंडे थे और लहराए जा रहे थे, और उसको कुछ भी नहीं कर सकते थे, ना वो सिक्योरिटी वाले ना किसी और जगह पे। लेकिन दूसरी खबर ये है कि अंदर की खबर ये है कि मीडिया को इन चीजों को दिखाने पर पाबंदी आयद की गई हुई है। अच्छा। इसलिए कि पूरी दुनिया में जो मीडिया टाइकून हैं वो सारे उसी लॉबी से बिलोंग करते हैं जी। जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए है। हम्म। और अब तो इनके अपने लोग जो हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि बदला लेना है तो एक हद तक ही बदला लिया जा सकता है। ये अब बदला लेने वाली बात तो है नहीं है, ये तो बहुत आगे चली गई हुई है, ये तो बर्बाद और नस्ल कशी तक बात पहुंच गई है। और जहां पर ये हमला कर रहे हैं वहां की ये आबादी जो है 50% अंडर 15 है। ओहो। 15 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं वहां पर, गजा की पट्टी में रहने वाले, ये हुकूमतों ने बयान दिया हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं जो भी खबर आती है उसमें आपको सबसे ज्यादा तादाद बच्चों के जख्मी होने की या उनके मरने की बताई जाती है। नाजरीन, जबकि दूसरी तरफ से ये नस्ल कुशी की जा रही है फलस्तीनियों की, जो गजा की पट्टी में है। अभी इन्होंने खबर एक दी है कि जो बड़े बड़े लोग हैं वो भी अब पुकार उठे हैं। अमेरिका से खबर थी 2-4 दिन पहले, वहां से एक आदमी ने इस्तीफा दिया इसी बिना पे, जो बाइडेन की हुकूमत के खिलाफ,
कि उन्होंने जुल्म बर्बरियत का साथ दिया हुआ। जी जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उसमें ये है कि वज़ारत-ए-ख़ारिजा जो अमेरिका की वज़ारत-ए-ख़ारिजा वहाँ के एक सीनियर ऑफ़िसर थे, उन्होंने इस बिना के ऊपर इस्तीफ़ा दे दिया है कि वो इस नस्लकुशी का साथ नहीं दे सकते हैं जो अमेरिकी हुकूमत करवा रही है। अमेरिका ने अभी हाल ही में इतना ज़्यादा असला और इस किस्म के बम वहाँ पर पहुँचाए हैं कि आप उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और पिछले 10 दिनों में या अब जब से ये जंग शुरू हुई है, गज़ा पर 6000 से ज़ायद बम बरसा दिए गए हुए हैं, जो पूरे एंटायर अफ़गानिस्तान की जंग में और अमेरिका की जंग में नहीं बरसाए गए थे। जी, ये खबरें बताई जा रही हैं। हाँ जी, मीडिया में भी जी। है और टीवी पे भी बाज़ खबरें आ जाती हैं। तो चल थोड़ा-सा फिर दोबारा मैं उस पे जाऊँगा, क्योंकि लिवरपूल जो-सा एक मशहूर क्लब है, तो कोई खिलाड़ियों ने भी एहतजाज किया या सिर्फ़ तमाशाइयों ने किया या देखने वाले थे? जी, खिलाड़ियों ने एहतजाज किया और उन्होंने 1 मिनट के लिए खामोशी भी इख्तियार की, उन शहीदों की याद में जो बेगुनाह वहाँ पर मारे गए हैं। अच्छा, तो इसमें ये बताया गया, ये मीडिया पे दिखाया गया है, कवरेज दी गई नहीं, नहीं, यही तो बता रहा हूँ ना भाईजान, यही तो बता रहा हूँ अच्छा, कि यहाँ की जो भी कंट्रोल यूरोप की पूरी खबरें जो है कंट्रोल हो रही हैं। इवन आप अमेरिका में भी ऐसे ही है और आपके 2-4 चैनल ही हैं जो इस वक़्त सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं हुँ, और दूसरी तरफ की भी खबरें बताते हैं। उनमें से जर्मनी का एक अखबार है टाज़, अच्छा, वो करते हैं। इसके अलावा कतर का एक चैनल है अल जज़ीरा, अच्छा वो ये करते हैं। जी, फिर इस एक और चैनल है वियोन, अच्छा, WION, अच्छा। वो भी खबर देते हैं और उसमें वो इंडियन चैनल है। अच्छा, ये चैनल नाज़रीन मीडिया दिखाया जा रहा है कुछ। कल जो लिवरपूल का मैच था उसमें भी एहतजाज किया गया और हमने देखा कि नवाज़ शरीफ ने भी जोश और जज़्बे से फ़लस्तीन का झंडा लहरा दिया। बहरहाल अवाम में तो गम और गुस्सा है कि इस जंग को रोका जाए। आज की खबरें ये बताई जा रही हैं कि लबनान के अंदर तक उन्होंने कुछ बमबारी की है। जी, लेबनान के महाज़ पर हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो एक तैयारी हो रही थी वो काफ़ी ज़ोर पकड़ गई है और हुँ, उसमें रॉकेटों के हमले हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, अलावा जी बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यूरोपीय यूनियन की जो हेड है उर्सुला फॉन डेर लायन, अच्छा, उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है कि उन्होंने जो गैर इंसानी और गैर अ यानी कि जमहूरी तौर पर साथ देने का ऐलान किया था इसराइल का, अच्छा। उसके ऊपर यूरोप के अंदर से ही मेंबर पार्लियामेंट, यूरोपियन मेंबर पार्लियामेंट और दूसरे ममालिक उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं कि ब्रेकिंग आप न्यूज़ दी कैसे जा रही है एक तरफ से नाज़रीन, ही। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी जा रही है। यूरोपीय यूनियन की जो चेयरमैन है, इस वक़्त सदर हैं, उनसे कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि वो इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उन्होंने इस वक़्त साथ दिया है इस्राइल का। ये हमारे यूनुस बलोच साहब ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं। ये और किसी चैनल से नहीं आपको मिलती है। ऐसी खबरें, अंदर की खबरें हमारे यूनुस बलोच जमाली साहब बताते हैं। इसी खबरों को ज़रा ज़रा खोल के बताइएगा। जी, खोल के मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये जैसे ही ये हमले हुए उसके बाद वो गज़ा की पट्टी में भी आई, उन्होंने दौरा किया और इसराइल का दौरा किया और सबसे पहले यूरोपियन सदर की हैसियत से उन्होंने यही कहा कि हम अनकंडीशनल हाँ जी, यानी गैर मशरूत शराइत के ऊपर हम आपका साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी, अब बंदा इनसे ये पूछे कि जो शराइत वाली साथ होता है वो तो एक एग्रीमेंट होता है, जी। तो उनकी दूसरी तरफ की पार्टी की तरफ वो देखने की रवादार ही नहीं है। अच्छा, यही तो इनका डबल पॉलिसी है ना, डबल स्टैंडर्ड है। अगर अब बात इधर जर्मनी में भी बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, जर्मनी में हुकूमत ने तो पाबंदी लगा दी हुई है जी, कि आप सरेआम कोई मुजाहरा नहीं कर सकते। मगर कल की खबर है कि बर्लिन का एक बहुत मशहूर दरवाजा है जिसे ब्रांडनबर्ग टोआ कहते हैं, जी। वहां पर मोमबत्तियां जलाकर फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया गया अच्छा, और उसको पुलिस ने आके मोमबत्तियां बुझाने की पाँव से कोशिशें की। बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ, उसमें अच्छा, हाथापाई भी हुई। फिर क्या हुआ कि
जो जर्मन लोग थे उन्होंने भी साथ दिया फ़लस्तीनियों का अच्छा। और वहाँ पर मुसलमानों ने जो शहीद हो चुके हैं उनकी नमाज़े जनाज़ा गायब अच्छा। खुलेआम सड़क के ऊपर पड़ी। अज़हारे यकजहती के लिए नमाज जनाजा गायब पड़ी गई जर्मनी में, और पुलिस ने जो शम्मा जलाई गई थी वो मोमबत्तियां बुझाने की कोशिश की। इसमें जर्मन भी शामिल हैं, इसमें हर मजहब और मिल्लत के लोग शामिल हैं जो वहाँ इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। ये बता रहे हैं हमारे यूनुस बलोच जमाली अंदर की खबरें। और ये बताइए कि जो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है इस्तीफे का, यूरोपीय यूनियन के सदर का, वो किस मुल्क के मेंबर हैं, ताकि ये भी नाजरीन तक खबर पहुंच जाए। देखिए, ये स्पेन के जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी कह रहे हैं, इसके अलावा आयरलैंड के जो मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ से भी ये आवाज़ आई है और मुतालबा आया है। ये कम से कम 20 के करीब अच्छा। यूरोपियन मेंबर पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने खुला खत लिखा है अच्छा। कि आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, आप हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकती हैं अच्छा। क्योंकि आप गैर जानबदार नहीं रहीं। हाँ जी, गैर जानिबदार नहीं रही और बयान देने की बिना पे उनसे कहा जाता है कि इस्तीफा दे दिया जाए। और इसके अलावा क्या आलमी खबरें हैं कि अब कुछ 2-4 दिनों में जंग बंदी का चांस है? देखिए, ये मुश्किल ही लगता है। इसकी वजह ये है कि इसराइल ने ये तहैया कर लिया है कि ये चीज़ उसको बहाना बनाकर वो पूरी गज़ा की पट्टी को मिलिया-मेट करने की तैयारी में मगन है और सैकड़ों की तादाद में टैंक जो हैं वो खड़े कर दिए गए हैं और जो इसराइली वज़ीर दिफ़ा है और वज़ीर-ए-आज़म है, वो बार-बार उन ट्रुप्स के पास जा रहे हैं, अपनी फ़ौजियों के पास जा रहे हैं, अच्छा। उनको वो कह रहे हैं कि जी हम ज़मीनी हमले के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल तैयार हैं। ओके, अब वो किसी वजह से कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही वो उनको मिलेगी, वो चीज़ क्या है, वो गालिबन अशद इम्कान ये है कि अमेरिका ने जो अपने बहरी बेड़े लगाए हैं समुद्र के साथ, वहाँ पर कुछ उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। उनको वो सारा सेफ पैसेज मिलेगा, फिर ये ज़मीनी हमले के लिए तैयार रहेंगे और एक दफ़ा अगर ज़मीनी हमला कर दिया, तो समझ लें कि वो फिर जंग जो है वो यहाँ पर नहीं रुकी, बहुत आगे चली जाएगी ये। जंग बहुत आगे तक चली जाएगी अगर बड़ी हुकूमतों ने या जहाँ जो भी वहाँ लड़ाई कर रहे हैं ग्रुप आपस में ना मिल बैठे, तो ये खित्ता जो सा है वो जंग ज़दा हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आजकल जलसे जुलूस निकल रहे हैं। तो फिर जब और किसी मुल्क में जाएंगे तो आपसे दोबारा तबसरा लेंगे। यूनुस बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।